हेलो गाइस, इस अनुराग मिश्रा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर समझते क्या कहना चाह रहा है। तो कंसिडर्ड अ क्वार्टर सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ लार्ज रेडियस आर विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन वेयर अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मूवमेंट एम इज प्लेस एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर एक हमारी ये कंडक्टिंग रिंग दे के रखी है और इसके एंड पॉइंट्स ए बी दे के रखे हैं और ये सर्कुलर रिंग कंडक्टिंग रिंग है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और जो रेडियस है वो लार्ज है। मतलब ये जो लार्ज दे के रखा है रेडियस, वो किसके कंपैरिजन में दे के रखा है? इस डायपोल मैग्नेटिक डायपोल के लेंथ के कंपैरिजन में जो रेडियस है वो हमें लार्ज दे के रखा है। ठीक है। और ये डायपोल मैंने यहाँ पर प्लेस किया है वाई एक्सिस के अलाउंग और बोला है इफ़ द रिंग रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वाई एक्सिस। जो रिंग है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पर रोटेट कर रही है, इस टाइप से अंदर की तरफ मूव करते हुए ऐसे रोटेट कर रही है वाई एक्सिस के बाद। सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस बिटवीन इट्स एंड इज। तो ईएमएफ इंड्यूस जो इसके एंड के अक्रॉस होगा ए बी के, वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हमारा मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा होगा, जो हमारा इस रिंग है, जो इस रिंग को तुम एज आ सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है, उसको तुम एज अ कंडक्टिंग वायर मानो और कंडक्टिंग, इसमें हो क्या रहा है, कंडक्टिंग वायर का मोशन ये मैग्नेटिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो जो कि इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ठीक है। जो ये मैग्नेटिक डायपोल है इसके ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसके इस कंडक्टिंग वायर का इसकी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा, अंदर ऐसे ये ऐसे मूव करेगा वायर, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सो इसके कारण जो इसके एंड है उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एंगल थीटा पे जाके हम एक एलिमेंट, एंगल थीटा पे जाके डी थीटा एंगल पे हम एक डीएल लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस रिंग में। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो डीएल है और जो ये है वो टेंजेंशियल है, डीएल है जो टेंजेंशियल है इसके रिंग के। ठीक है। तो जो ये डायपोल की एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है हमें पता है। जो एंगल थीटा पे एक इसकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी आर और एक हमारी टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी थीटा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले हम डी एल को लिख लेते हैं। तुम डी एल को क्या लिख सकते हो, रेडियस और उसकी टर्म में, तो उसको मैं लिख सकता हूँ आर डी थीटा। ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। और जो ये एलिमेंट है वो अंदर की तरफ वी वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रहा होगा और उस वी वेलोसिटी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो ठीक है। तो ये जो आर हो जाएगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज़ ए ट्रायंगल तुम अगर कंसिडर करो तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो वी को मैं आसानी से लिख सकता हूँ आर साइन थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस स्मॉल एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डी निकाल लेता हूँ सबसे पहले, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस स्मॉल एलिमेंट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बी आर के कारण होगा या बी थीटा के कारण होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो लेंथ है और जो वेलोसिटी है, वो तीनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। अगर तुम ये बी थीटा कंसिडर करो तो बी थीटा जो है वो डी एल लेंथ के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसके कारण कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बी आर के कारण होगा, जो कि किसके परपेंडिकुलर है, डी एल लेंथ के परपेंडिकुलर है। साथ ही ये तीनों आपस में भी परपेंडिकुलर है, वी डी एल और बी आर, ये तीनों भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं डी यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ, दैट इज बी आर डॉट एल, लेंथ क्या है, डी एल है और जो वेलोसिटी वी है। ठीक है। अब तुम इसकी वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पर और ये बी आर को तुम क्या लिख सकते हो, तुमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना देखा है, वो होता है 2 kp cos थीटा ओवर आर क्यूब रेडियल एंगल थीटा पे। ठीक है। तो इन द सेम वे तुम मैग्नेटिक डायपोल के कारण भी यहाँ पर लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू एम कॉस थीटा ओवर आर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर तुम डी एल की वैल्यू भी डाल दो, क्या हो जाएगा आर डी थीटा और वी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू ओमेगा। अब तुम यहाँ पर डी लिखो, देखो 2 cos थीटा साइन थीटा को तुम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो साइन 2 थीटा। ठीक है। और यहाँ पर एक आर से यहाँ पर आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिंपली 4 पाई आर बचेगा
और यहाँ पर जो आगे बच रहा है वो हमारा बच रहा है म्यू नॉट एम ओमेगा। अब क्या करना है, तुम्हें सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। स्मॉल डी 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 इंड्यूस ईएमएफ को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास नेट ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा ए बी के अक्रॉस। तो हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है 0 से π/2 तक। यहाँ से 0 से π/2 तक तुम इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे पास नेट ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। और तुम्हारा यहाँ पर डी थीटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ईएमएफ ई मान लेते हैं, ई आ रहा है हमारे पास नेट ईएमएफ। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, वो है हमारा म्यू नॉट एम ओमेगा ओवर 4πr। और ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है 0 से π/2 तक का साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब तुम साइन टू थीटा डी थीटा को यहाँ पर देख लो क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 0 से π/2 तक। जब तुम न्यूमरेटर में लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो कि 1 बचेगा। तो इससे तुम्हारा जो नेट है ईएमएफ इंड्यूस है वो यहाँ पर निकल के आ जाता है म्यू नॉट एम ओमेगा ओवर 4πr। तो ये सिंपल सा हमारा इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो है हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।